द्वितीय वेदांत दर्शन के अर्थात ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पूरा हो चुका। तो संसार की रचना में, बनाने में जो तीन चीजें इन्वॉल्व होते हैं, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, ये तीनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है और इसी से ये ब्रह्मांड बना है। उनमें दो चेतन है, परब्रह्म और परमात्मा और आत्मा। प्रकृति जड़ है। ये बेसिक्स है, थोड़ा आपको रिमाइंडर हो जाए। और प्रकृति जो है वो संसार का उपादान मैटेरियल कॉज है। ब्रह्म या परमात्मा जो है एफिशिएंट कॉज है। ये इसी पर हम डिस्कशन हमारा चल रहा है। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद यहीं से शुरू होता है, इसी क्वेश्चन के साथ। क्यों ना हम मान लें कि जो प्रकृति है वो स्पॉन्टेनियसली और ऑटोमेटिकली ही क्रिएशन का कारण बनती है, वही एफिशिएंट कॉज है और वही मैटेरियल कॉज है। तो उससे क्या होगा, वो ब्रह्म को मानने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो एक में काम चल जाएगा। इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आगे की कुछ सूत्रों की चर्चा हम करेंगे। तो पहला सूत्र है द्वितीय अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र, रचनानुपत्तेश्च नानुमानम। रचना मीन्स डिजाइन, क्रिएशन। रचना की अनुपपत्ति, असिद्धि, इम्पॉसिबिलिटी। अगर आप ऐसा कहो, प्रकृति ही संसार की सृष्टि में एफिशिएंट कॉज भी वही है, निमित्त कारण, उपादान कारण, मैटेरियल कॉज भी वही है, तो रचना, डिजाइन हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी, अनुपपत्ति। और अगर आप सिर्फ तर्कों के आधार पर, अनुमान प्रमाण के आधार पर इस बात को रखने की कोशिश करते हैं, तो वो सही नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये संसार एक रचना है, एक डिजाइन है, ये हमें समझने की जरूरत है। बच्चे भी अपने मनमर्जी कुछ बना लेते हैं, वो भी क्रिएशन है। कुछ वैसे रैंडमली चीजें बन जाती हैं, वो भी क्रिएशन है। पर संसार सिर्फ एक क्रिएशन नहीं है, वो एक डिजाइन है, वो एक आर्ट है। आर्ट या डिजाइन किसको कहते हैं? जिसमें विजडम इन्वॉल्व हो, जिसमें सोच या समझ इन्वॉल्व हो। और ऐसा हम किस बेस पर कहेंगे? क्योंकि हम जब संसार को देखते हैं, उसमें एक बहुत शटल कैलकुलेशन है, एक दूसरे के डिपेंडेंसी है, हर चीज की एक वैल्यू या नीड है, जरूरत है। संसार में हर एक का अपना अपना एक रोल है। जैसे हमारे शरीर में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो लिवर हो, हार्ट हो, है ना, आपकी फिंगर्स हो, स्किन हो, नेल हो, हेयर हो, कोई भी बॉडी पार्ट है, हर एक का कोई ना कोई यूज है। ये रैंडमली नहीं बने, दीज आर ऑल वेल डिजाइंड है। तो संसार भी ऐसे डिजाइंड है। और अगर सिर्फ तर्कों के आधार पर, कि आर्गुमेंट के आधार पर आप ये कहने की कोशिश करते हो प्रकृति को ही ओनली कॉज मान लो, तो वो जो डिजाइन हम संसार में देखते हैं, जो आर्किटेक्चर हम संसार में देखते हैं, वो अनुपपत्ति, असिद्ध या इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रैंडमली कोई चीज होना और वेल डिजाइंड होने में कुछ फर्क होता है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में, इंक्लूडिंग वेद में आता है कि सृष्टि से पहले वो जो परमात्मा है स्वधा के साथ हमेशा विद्यमान था। स्वधा प्रकृति का दूसरा नाम है। और बाय द वे मैं कहता चलूं, हमारे शास्त्रों में जो प्रकृति जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं काफी वेदांत सूत्र के आरंभ के दिन से, उसके बहुत सारे नाम में वो जाने जाते हैं। प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त,
कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आपको वेदों में उपनिषदों में मिलते हैं, जैसे ये स्वधा शब्द आया, ऐसे बहुत सारे शब्दों में वो जाने जाते हैं, पर भाव वही है जो जो प्राइमोडियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स होता है। प्रकृति से संसार बनती है, नो डाउट, पर चेतन का सामर्थ्य, चेतन सुनते कॉन्शस, किसी कॉन्शसनेस की जो एबिलिटी है, जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, और जो डिजायर है, इच्छा है, इसके बेस पर ही प्रकृति में, संसार में चीजें बनती हैं। और हम देखते हैं कि दुनिया में कोई भी रचना हो, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक प्रयोजन होता है, एक एक पर्पस होता है। आप पर्पसलेस यूनिवर्स नहीं मान सकते हो। इवन हम अपने घर को देखें, हमारे किचन में है ना, आटा है, दाल है, लौंग है, जीरा है, सरसों है, मसाले है, तेल है, 50 तरह की चीजें, पास्ता है, आटा है, मैदा है, 50 तरह की चीजें, और वो सब वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हर एक की अपने एक यूज है। 24 घंटे हम इसको यूज नहीं करते, पर हर एक की अपनी यूज है। जब जिस चीज की डिमांड होगा, जरूरत होगी, नीड होगा, वैसे चीजें यूज में आ जाती हैं। आप एक घर बनाते हैं, उसमें हजारों चीजें इन्वॉल्व हैं। उसमें लकड़ी है, सीमेंट है, आयरन्स हैं, चूना है, कलर है, ईंट है, हजारों कील्स हैं, कील है ना, जो ठोकने के लिए कील होते हैं, नट बोल्ट्स होते हैं, हजारों चीजें इन्वॉल्व हैं। पर इससे सृष्टि नहीं होती, उससे घर नहीं बनता। वो सबकी, वो नट बोल्ट छोटी सी चीज है, उसकी अपनी जरूरतें हैं। वो प्लम्बर का जो सामान है, उसकी अपनी जरूरतें हैं। एक घर में सैकड़ों चीजें इन्वॉल्व है, कहीं छोटा कहीं ज्यादा, हर एक की अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है, अपना अपना महत्व है। वेल डिलिबरेटेड कनेक्शन उनके बीच में बनाया गया है। आप पक्षियों को देखते हैं, चिड़िया, बर्ड्स, बच्चा पैदा होने से पहले बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। तो ये सिर्फ चेतनों में दिखता है। चेतन समझते, कॉन्शस प्राणियों में दिखता है। जो कॉन्शस होती है, जिसमें लाइफ है, वो चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, चीजों को कलेक्ट करता है, नीड के बेस पर इनको यूज करता है। अगर आप प्रकृति जैसा एक, जो जिसका नेचर ही इनर्शिया है, जड़ जिसका स्वभाव है, आप उससे एक्सपेक्ट करें कि चलो किसी रैंडमली कोई चीज बन जाए, दैट्स डिफरेंट थिंग। कि वो वेल ऑर्गेनाइज अपने आप हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, वो प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, या स्ट्रक्चर में करते हैं। उसी से कनेक्टेड और आगे की सूत्र है, प्रवृत्तेश्च। प्रवृत्ति, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू व्हाट? टेंडेंसी टू क्रिएट। और वो दूसरी आर्गुमेंट क्या है? प्रवृत्ति। किसी भी काम को करने के लिए प्रवृत्ति होना जरूरी है, टेंडेंसी होना जरूरी है। इवन आप खाना भी खाते हैं, आपकी एक इच्छा होती है खाना खाने की। आप घूमने जाते हैं, इच्छा होती है घूमने की। पढ़ने जाते हैं, इच्छा होती है पढ़ने की। कोई भी चीज आप बनाते हैं, एक पॉटर, कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा बनाने से पहले उसकी इच्छा होती है, या उसकी जरूरत होती है, अपने लिए या दूसरों के लिए, कि मुझे घड़ा बनाना है, तब घड़ा बनाता है। तो कोई भी चीज जब बनता है, उसके बैकग्राउंड में एक प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी, इनएविटेबल है। एक इच्छा, एक टेंडेंसी टू क्रिएट। अगर आप प्रकृति को, जो कि इनर्शिया है, इनर्ट है, जड़त्व से भरा है, कहेंगे कि वो स्पोंटेनियसली बनाता है, तो फिर वो सोलर सिस्टम क्यों बना, सन्स क्यों बने, प्लैनेट्स क्यों बने, लाइव्स क्यों बने, मतलब कैसे बने, इट्स नॉट क्वेश्चन, क्यों बने, कोई हार्मोनी क्यों दिख रहा है हर चीज में, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों है, हजारों तरह के लॉज जो नेचर में है वो क्यों है,
लॉ का मतलब ही होता है कि वो इटर्नली वो रूल्स होते हैं, कैसे हो सकता है? तो कोई ना कोई है, और कोई ना कोई जब हम कहते हैं वो जड़ नहीं हो सकता, इनर्ट नहीं हो सकता। इट शुड बी ए कॉन्सियस बीइंग, एक चेतन तत्व होना चाहिए जिसकी इच्छा होगी या प्रेरणा होगी, मोटिवेशन होगा, जिसके बेस पर सृष्टि प्रकृति में हलचल होगा, डिस्टरबेंस होगा सत्व रजत तम में। और वो जो डिस्टरबेंस है, जो केओस है, दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिएशन। और आपको ये पता है ना कि सृष्टि जब बनती है, कैसे बनती है? केओस से, डिस्टरबेंस से बनता है, पता है ना। सत्व रजत तम जब तक स्थिर हैं और उनके अंदर कोई हलचल नहीं है, तो प्रलय है। सृष्टि होने की शुरुआत कैसे होती है कि सत्व रजत जो तो बेसिक 3 पार्टिकल से उनमें हलचल होता है, फिर वो एक केवश होता है, फिर अलग अलग प्रोपोर्शन के बेस पर चीजें बनने लग जाती हैं। पर ये इवन जिसको आप केओस कहते हो, वो केओस के पीछे भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सूत्र कहता है कि प्रवृत्ति कैसे लाएंगे? अगर आप प्रकृति को ही एफिशिएंट काज मानोगे, कोई इनर्ट या जड़ तत्व में प्रवृत्ति, इच्छा, मोटिवेशन या नीड, इनमें से कोई भी चीज नहीं होगा जो जरूरी है किसी चीज को बनाने के लिए। और इसीलिए कोई ना कोई चेतन की जरूरत है, वो चेतन ब्रह्म, जिसकी गाइडेंस में, जिसकी मोटिवेशन से ही संसार बनता है। उसी को हमारे शास्त्र में ईक्षण कहते हैं, तप कहते हैं, काम कहते हैं ना। ये सब चीजें ईश्वर की वो जो जो प्रवृत्ति है सृष्टि करने की, उसी की ओर इंगित करता है। हाँ, तो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि जैसे ब्रह्म सूत्र में लाइक वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई वेदांत फिलोसफी एंड लाइक से और अदर फिलोसफी जो हैं 5, उनमें क्या कमियां हैं। तो इसका कोई रिबटल भी होता होगा, जो सांख्य के बिलीवर्स हैं वो इसके अगेंस्ट में भी कुछ पॉइंट्स देते होंगे, उनके भी कोई ऐसे वर्क्स हैं जिनमें उन्होंने बोला होगा कि क्यों प्रकृति ही सफिशिएंट है, मतलब कुछ उसका है कुछ काउंटर लॉजिक या नहीं है। देखिए, आप जो मैं अज्यूम कर रहा हूं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप शंकर भाष्य को पढ़ने के कारण ये क्वेश्चन आया है। तो ऐसा है कि ब्रह्म सूत्र का सांख्य से कोई लेन देन नहीं है। सांख्य भी वही बात करता है जो ब्रह्म सूत्र करता है, न्याय भी वही बात करता है जो योग करता है। पर क्या है कि जो शंकराचार्य जिन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन डुअलिटी लाए, और उसके लिए नॉन डुअलिटी का मतलब है कि ओनली ब्रह्म ही है, बाकी किसी की एग्जिस्टेंस को उनको नकारना है। तो शंकराचार्य के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, सबसे बड़े जो अपोनेंट था, वो सांख्य दर्शन था। क्योंकि सांख्य योग, क्योंकि वो एक सेकेंड एलिमेंट को बहुत स्ट्रेस प्रोमिनेंटली एस्टैब्लिश करता है, प्रकृति। पर वो सांख्य कपिल कपिल ऋषि की बहुत पुराना है। शंकराचार्य ने जितने भी सांख्य दर्शन को कोट करके खंडन करने की कोशिश की, उनमें कोई थ्योरी सांख्य दर्शन में नहीं है, ना सांख्य ऐसा मानता है। सांख्य पुरुष को मानता है, ब्रह्म को मानता है, प्रकृति को मानता है, वो दोनों तत्वों को मानता है, तीसरे जीवात्मा को भी मानता है। पर शंकराचार्य डिलिबरेटली सांख्य को ऐसे प्रेजेंट करते हैं मानो ब्रह्म सूत्र सांख्य दर्शन के खंडन के लिए लिखा गया हो, जबकि ये ऋषि परंपरा नहीं है। कोई भी ऋषि प्रणीत ग्रंथ, वो 6 सूत्र ग्रंथ, वो दर्शन शास्त्र का हो, व्याकरण शास्त्र का हो, उपनिषद हो, अर्थशास्त्र हो, उनमें कोई एक दूसरे की खंडन की परंपरा भी नहीं रही है। सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, है ना। कहीं एक दूसरे से थोड़ा मैच करता है, कहीं नहीं मैच करता है। पर शंकराचार्य ने
जो हर सूत्र को व्याख्या करते समय सांख्य का एक मिस इंटरप्रिटेशन तो समझ में आता है। एक सांख्य के मुंह में एक ऐसी शब्दों को बार बार बुलवाते रहे जो सांख्य ने कभी कहा ही नहीं, तो उसको उनको एक अपोनेंट चाहिए था जिसको यूज करके वो अपनी बातों को रखना चाहते थे। सांख्य वाज वेरी मच क्लियर, वो पुरुष भी मानता है, प्रकृति भी मानती है। शंकराचार्य डिलिबरेटली घुमा फिरा के रखते हैं कि सांख्य केवल प्रकृति को मानता है। बोथ आर सेइंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। वहां भी प्रकृति ब्रह्म है, यहाँ भी प्रकृति ब्रह्म है। और हमारे यहाँ थोड़ी सोसाइटी में ये रहा है कि क्योंकि शंकराचार्य या खास करके नॉन डुअलिस्टिक फिलॉसफी बहुत पॉपुलराइज कराया गया है ना, बहुत सारे उनके साधु सन्यासी हैं, बहुत सारे आश्रम्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये कंपलसरी पढ़ाया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा दायरा होने के कारण हर व्यक्ति शंकराचार्य के थ्रू ही वेदांत को जानता है और इवन सांख्य योग वगैरह को भी जानता है। तो इसीलिए जो भी अद्वैत के थ्रू वेदांत पढ़ा है वो सांख्य को ही बहुत घटिया समझता है, योग को भी घटिया समझता है। उनको लगता है कपिल मुनि, पतंजलि मुनि, वात्स्यायन, कणाद सब मूर्ख थे। ऋषि प्रणीत ग्रंथ, इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द होता है आर्ष ग्रंथ, द लिटरेचर written या spoken by those rishis, one category. The second category is literature is written by scholars, acharyas. So when it come to acharyas, it's debate, it's argument, ये खंडन मंडन, दूसरे को नीचा दिखाना, अपनी बात को प्रूव करना, वो कौन आता है? जो कमेंट्रीज में आते हैं। तो शंकराचार्य खुद का कोई बुक नहीं लिखा, उन्होंने कमेंट्री के थ्रू ही एस्टैब्लिश करने किया। इसलिए उस भाष्य के द्वारा वो सांख्य को जज मत करिए, सांख्य खुद पढ़िए आप, फिर देखेंगे आपको लगेगा दोनों उल्टा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इंस्टेड ऑफ जिस तरह शंकराचार्य प्रोट्रे करते हैं। है ही नहीं ऐसा। एक भी शंकराचार्य की ऐसी थ्योरी नहीं जो सांख्य के नाम पर बोलते हैं और सचमुच सांख्य में वो लिखा हुआ हो। सांख्य में लिखा हुआ हो खंडन करना, दैट गुड, वो इंटेलेक्चुअल वो है। आप मेरा खंडन करते, मैं आपका खंडन करता हूं। जो मैंने बोला ही नहीं मेरे मुंह में वो डलवा के खंडन करना, दैट इज नट। तो प्रवृत्ति आपको समझ में आया, एक टेंडेंसी होनी चाहिए चेतन तत्व में, तभी बनेगा, प्रकृति में हो नहीं सकता। तो इसलिए प्रकृति एफिशिएंट कॉज नहीं हो सकता। मतलब सांख्य प्रकृति को मैटेरियल कॉज ही मानता है ना, और वो उसको एफिशिएंट कॉज कभी नहीं मानता, पुरुष को ही मानता है। तो अगला जो शिष्य का प्रश्न है, आप जो कहते हो कि प्रकृति में नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम तो देखते हैं क्या कि वो बिना चेतन के सहायते भी, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ चेतन, ऐसे बहुत सारे इनर्ट चीजें हैं जो स्पॉन्टेनियसली होते हैं। तो वैसे ही जैसे गाय या माँ की दूध निकलती है तो अपने आप निकलता है, कोई थोड़ी पैदा कर, कोई कोशिश करके थोड़ी उसको बना करके बंद, अपने आप निकल जाता है जब बच्चा होता है। पानी जो बहती है ऊपर से नीचे की ओर, अपने आप बहती है, कोई चेतन वहां कहां पर है उस मोमेंट में? ऐसे तो होता है। इसी को सूत्र में देखिए, पयोम्बुवच्चे तत्रापि। पयः कहते हैं दूध, मिल्क, अंबु कहते हैं पानी, वत मतलब जैसा, लाइक, चेत मतलब अगर आप कहो जैसे दूध स्पॉन्टेनियसली अपने आप बनता है, जैसे पानी अपने आप बहती है, तो इसी तरह प्रकृति भी जड़ होने पर अपने आप बनती है, अपने आप रूप लेता है। जैसे दूध से दही बन जाता है बिना चेतन के हेल्प से, तो इसी तरह संसार में चीजें क्यों नहीं बिल्कुल एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कहना चाहो, बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए ब्रह्मसूत्र कहता है, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल देकर कहना चाहो, तत्रापि, वहां भी चेतन इन्वॉल्व है,
आपने जितने भी एग्जाम्पल्स दिया उन एग्जाम्पल्स में भी चेतन ही एफिशिएंट कॉज है। कैसे उसको समझते हैं? पहले जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो समझते हैं। गाय की बछड़ा जब पैदा होता है तो दूध आने लगता है। इवन ह्यूमन माँ भी जो भी दूध देते हैं वो अपना खाना खाते हैं और खाना दूध के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह पानी कहीं भी हो वो नीचे की ओर बहती है, या अगर गर्म हो तो वो भाप बन जाता है, ठंड हो तो वो बर्फ बन जाता है। तो दे आर चेंजिंग देयर फॉर्म एंड विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप ऐसा कहना ये शिष्य का प्रश्न है। अगर आप ऐसा मानते हो, इसी तरह प्रकृति को भी मान लो, तो गुरु या सूत्रकार कहते हैं तत्रापि, तत्र मतलब वहां, अपि मतलब भी, वहां भी चेतन इन्वॉल्व है। कैसे? गाय का दूध घास फूस या खाना खाने से ट्रांसफॉर्म नहीं होता। अगर ऐसा होता तो गाय शुरू से आखिर तक, गाय जब भी खाना खाए दूध में कन्वर्ट होता। गाय की दूध तभी बनती है जब बछड़ा पैदा होता है, बाकी समय नहीं बनता। नंबर 2, गाय का दूध तब देने लगता है जब उसकी जो मातृवत्सलता है, जो एक माँ का जो अपने बच्चे के प्रति जो इनोसेंट प्यार है, उस प्यार के कारण जैसे ही बछड़ा मुंह लगाए तो दूध बहने आने लग जाता है। अगर गाय का मन नहीं है अपने मालिक को दूध देने को, मालिक कितना भी कोशिश करे वो लात मारती है, दूध नहीं निकलता, तो फिर क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए बछड़े को पिलाते हैं या कुछ आर्टिफिशियली और कुछ करते हैं, जस्ट कि माँ के अंदर वो वात्सल्य समझते हैं ना, वो जो बच्चे के प्रति जो प्यार पैदा हो जाए, उसकी पेट भरने के लिए दूध सरकने लग जाता है। और अगर दूध बहते बहते गाय मर गई तो दूध जितना बना था उतना फिर दोबारा दूध नहीं बनता। ऐसे काफी सारा ऑटोप्सी करने के बाद पता चला कि गाय, अगर दुधारू गाय है, मरने के बाद उसके स्तन में जो थोड़ी बहुत दूध बची हुई थी उतनी तो है, नए दूध बना नहीं है। इसका मतलब 2 चीजें जरूरी है। गाय का चेतन होना जरूरी है दूध निकलने के लिए। बात समझ में आती है? गाय का चेतन होना जरूरी है, मुर्दा गाय से दूध नहीं निकलती। नंबर 2, घास फूस दूध नहीं होते। घास फूस दूध होता तो बैल के भी दूध निकलते, बिना बछड़े वाली गाय के भी दूध निकलते। नहीं, चेतन तत्व के अंदर जो चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड मेंटल चेंजेस, ये दोनों चेंजेस कारण होते हैं मां में दूध आने के लिए। फिजिकल चेंजेस उसका बच्चा पैदा होता है, मेंटल चेंजेस बच्चे के प्रति उसकी जो वात्सल्य है। इसीलिए मरे हुए गाय के शरीर में दूध नहीं निकलता। अगर आप कहेंगे प्रकृति के साथ कंपेयर करेंगे, प्रकृति तो फुल्ली इनर्ट है, पर गाय, याद करिए वो जो ऊर्ण नाभि की चर्चा हम कर रहे थे पिछले क्लास में भी, ऊर्ण नाभि शरीर से ऊर्ण निकलता है पर आत्मा स्टिल देयर टू मोटिवेट। आत्मा निकल जाए तो डेड बॉडी से नहीं निकलती। यही तो हम कह रहे हैं कि प्रकृति से दुनिया बनती है, पर तभी जब परमात्मा इन्वॉल्व होता है पैदा करने में। अगर परमात्मा को आप एक्सक्लूड कर दोगे, फिर डेड ऊर्ण नाभि से ना ऊन निकलेगा, ना डेड गाय से दूध निकलेगा। इसी तरह जब आप कहते हो पानी बहती है, वो बहना पानी पानी नहीं बहता है। कोई भी लिक्विड पदार्थ हो, वो उसकी एक धर्म है, प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट नेचर है, इनबिल्ट नेचर है। क्या? वो बहेगा। जैसे आप जानते हैं हर लोहे की कुछ
नेचर है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तांबे का है, मिट्टी का है, हर जड़ वस्तु के, जैसे आग है वो गर्म होता है, ऊपर की ओर उठता है, तो वो उसके अंदर है। अगर पानी सचमुच अपनी मर्जी से बहने लगता तो वो कभी ऊपर भी जा सकता, कभी नीचे भी जा सकता, कभी नहीं भी बहता। गाय चाहे तो दूध ना दे, अगर उसकी बछड़ा मर गई या उसको कोई दूसरे मालिक वो है दूध ना दे, अब मारपीट के निकालो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, इंजेक्शन वगैरह देके हार्मोन चेंज करके, स्टिल वो जब हार्मोन चेंज करते हो, इंजेक्शन देते हो, वो कोई चेतन कर, नेचुरली नहीं होता। जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कुछ करने की या मूवमेंट करने की, उस मूवमेंट को स्टॉप करने की भी उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। और जिन जड़ तत्वों की उदाहरण आपने दिया, पानी बहती है, तो बहना एक ऑर्गेनाइज्ड एक्ट नहीं है, एक डिजाइंड एक्ट नहीं है, जस्ट इनबिल्ट नेचर है। अगर डिजाइंड होता तो पानी चाहे तो ना बहे। ऐसा कभी हो सकता है कि पानी अपने आप स्टॉप हो जाए? नहीं हो सकता। आग अपने आप को ठंडा होना हो जाए? नहीं, ये एबिलिटी उसके अंदर नहीं होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात को इस ढंग से कहा 3-7-4 में, योपोन्तरो यमयति, वो परमात्मा जो अपह पानी के अंदर भी पानी को कंट्रोल करता है। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्योन्या नद्यः स्यन्दन्ते। बृहदारण्यक 3:8-9 में याज्ञवल्क्य यार गार्गी से कहते हैं, हे गार्गी, उस अविनाशी अक्षर इम्पेरिशेबल ब्रह्म की प्रशासन में, गवर्नेंस में, प्राच्य नद्य, ईस्टर्न साइड से बहने वाली नदियां हो या प्रतीच्यो या वेस्ट से बहने वाली नदियां हो, वो बहती हैं। और ये गवर्नेंस वाला हमने दूसरे किसी प्रसंग में भी डिस्कशन किया था। प्रशासन, सूरज चमकता है, चांद में रोशनी नहीं है, धरती ऐसी है, वायु बहता है, ये सब उस परमात्मा की प्रशासन में, गवर्नेंस में काम करते हैं। मतलब परमात्मा के द्वारा ही इनको कौन किसको कैसा काम करना है, किसका क्या रोल होगा, उसी हिसाब से किया जाता है। अगर वो उनके अपने स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता तो फिर उसको रिवर्स करने की भी शक्ति उनमें होती, स्टॉप करने की भी शक्ति होती, ऐसा नहीं होती है। इसी को अगले सूत्र में वो कहता है, व्यतिरेकानवस्थितिश्चानपेक्षत्वात्। व्यतिरेक जैसा हो रहा है उसका ठीक रिवर्स फॉर्म अनवस्थित। अगर आप मानोगे कि प्रकृति ही सृष्टि का कारण है, मतलब खुद ही सृष्टि बनाती है स्पॉन्टेनियसली विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ ब्रह्मा, तो व्यतिरेक की जो अवस्था है, जो व्यतिरेक मतलब जो रिवर्स, सृष्टि का रिवर्स क्या होता है? प्रलय। क्या प्रकृति अपने आप प्रलय कर सकती है अपनी चीजों को? वो क्वेश्चन मार्क होगा। अनपेक्षत्वात्, नहीं कर सकती। क्यों? वो ब्रह्म की अपेक्षा, डिपेंडेंस नहीं है। अगर प्रकृति परमात्मा की अपेक्षा नहीं करती, हिंदी वाली अपेक्षा नहीं, यहां अपेक्षा का मतलब डिपेंडेंस है ना, अगर ब्रह्म पर डिपेंड नहीं करती, ऐसा मानोगे तो चलो मान लिया कि प्रकृति खुद ही सृष्टि करती है अपने आप को, रिवर्स तो नहीं कर सकती। आप पूछेंगे क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो इनर्ट होते हैं, जो मैटर होते हैं, उनकी जो नेचर है वो फिक्स होता है, इट अनचेंजेबल होता है। अगर पानी नीचे की ओर बह रही है, वही उसका नेचर है, वो ऊपर की ओर कभी नहीं बह सकती, रिवर्स नहीं कर सकती। आग अगर गर्म है, अगर कहोगे कि ना आग अपनी मर्जी से गर्म हो रहा है, नहीं, ये आग का एक इनबिल्ट नेचर है, ये परमात्मा के द्वारा फिक्स किया गया है।
अगर इनर्ट चीजों में भी बनने की एबिलिटी होती तो आग कभी ठंडा भी हो सकता है। जो जिस फॉर्म में है उसके उलट फॉर्म में भी जा सकते हैं। प्रकृति में अगर बनने की एबिलिटी है, अब खुद को बनने की एबिलिटी तो है, खुद को बनाने की एबिलिटी है, तो बिगाड़ने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। पर प्रकृति में ऐसा नहीं है। और अगर प्रकृति को आप एफिशिएंट कर्ज मानोगे, प्रॉब्लम क्या होगा कि व्यतिरेक नहीं हो सकता, व्यतिरेक रिवर्स नहीं हो सकता, प्रलय कभी होगा ही नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। लाखों साल पहले पानी ठंडी होती थी, नीचे की ओर बहती थी, वो आज भी बहती। करोड़ों साल पहले आग गर्म था, आज भी गर्म है, आगे गर्म ही रहेगा। धरती घूमती है, करोड़ों साल पहले भी घूमती थी, करोड़ों साल बाद भी घूमेगी, जब तक धरती है तब तक घूमेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तो मैटर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम धर्म कहते हैं। इनबिल्टनेस जो धर्म है वो फिक्स्ड है, इसलिए उनमें वो एबिलिटी नहीं हो सकती कि वो रिवर्स करे। रिवर्स करने के लिए तो कोई चेतन की जरूरत होती है। वो पानी को ऊपर भी उठा सकता है ना, वो घुमाव को रोक भी सकता है, जो बन रहा है उसको बिगाड़ भी सकता है, जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक भी कर सकता है। क्यों? उसके लिए विजडम की जरूरत है, और इनर्ट चीजों में विजडम नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति को एफिशिएंट कॉज एंड मटेरियल कॉज, निमित्त कारण उपादान कारण दोनों मानोगे, तो व्यतिरेक की अनवस्थिति हो जाएगी, अर्थात रिवर्स का अब्सेंस हो जाएगा। ध्यान रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इसको हमारे सनातन धर्म में जो सृष्टि है वो सत्व रज तम, जिसको आप मूल प्रकृति कहते हैं, उससे बनती है। सत्व रज तम का जो उपादान कारण है प्रकृति, उसका जो विरूप परिणाम है, जो चेंज्ड कॉन्सिक्वेंस है, जो चेंज्ड फॉर्म है, उसको हम सृष्टि कहते हैं, क्रिएशन कहते हैं। और प्रलय किसको कहते हैं? स्वरूपता, अर्थात वो सत्वरजतम जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहें, नो चेंज, वो प्रलय है। बात क्लियर हुई? सृष्टि कब होती है? जब सत्वरजतम में हलचल होता है, केओस होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, प्रोपोर्शनल चेंजेस के साथ सृष्टि होती है। सो चेंजेस, चेंज जो है वो क्रिएशन है। अब जब चेंजेस होना बंद हो जाए, अच्छा, प्रलय की डेफिनेशन क्या है? गुणत्रयस्य समावस्था, तीनों गुण, ये सांख्य की कोट कर रहा हूं, तीनों गुण जब सम अवस्था में इक्वल स्टेट में आ जाएं, मतलब कोई किसी को क्रश ना करे, कोई किसी से मिक्स ना करे, बिल्कुल काम स्टेज में आ जाए, वो प्रलय अवस्था है। तो प्रलय क्रिएट नहीं किया जाता, सृष्टि बनाई जाती है। प्रलय ऑटोमेटिकली होता है और उसकी चक्र है। ध्यान रखिए, सृष्टि इज ऑल अबाउट चेंजिंग। मिट्टी चेंज होता है तभी घड़ा बनता है है ना? चेंज ना हो तो सृष्टि क्या? मिट्टी मिट्टी है। लकड़ी चेंज होती है तभी घर बनता है, लकड़ी में कोई चेंज ही नहीं आए तो चेंज किया, सृष्टि क्या हुई? लकड़ी लकड़ी बनी रही। सत्व रजत तमो के मिश्रण से जो परिणाम, जो विरूपता मतलब जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन है, उसी को हम सृष्टि कहते हैं। सब वस्तु चक्र की तरह, चक्रवत परिवर्तनते, चक्र की तरह बदलते रहते हैं। पर ये वस्तु अपने आप में ये नहीं कर सकते, क्योंकि वस्तु की नेचर फिक्स है और वो अपने इनबिल्ट नेचर से बियॉन्ड नहीं जा सकते। कोई चेतन ने ऐसा फिक्स किया कि सेल फोन कैसे चलेगा वो वैसे ही चलेगा, कंप्यूटर कैसे चलेगा वो वैसे ही चलेगा, चिप कैसे काम करेगा वो वैसे ही काम करेगा। अपनी मर्जी से चिप अपनी नेचर
इनबिल्ट चेंज नहीं कर सकता, कोई ना कोई इसको चेंज करता है। तो सूत्र का कहना है डिसोल्यूशन, प्रलय नहीं हो सकता अगर प्रकृति को मानो, क्योंकि प्रकृति में तो सिर्फ आप कह रहे हो प्रकृति में बनने की क्षमता है, फिर आपको यह मानना पड़ेगा नहीं उसमें रिवर्स करने की भी क्षमता है। पर क्या ये प्रूवन है? अगला सूत्र कहता है अन्यत्र भावाच्च न तृणादिवत्। ये जो अभी हमने दूध वाली डिस्कशन कर रहे थे ना, उसका ये थोड़ा एक्सटेंशन। कहते हैं, शिष्य कहता है देखिए गुरुजी, बात है कि गाय ने घास खाया, घास फूस खाया, या मनुष्य की माँ ने खाना, रोटी चावल दाल सब्जी जो भी खाया, और वो दूध के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें चेतन की क्या जरूरत है? वो तो प्रोसेस में अपने आप होता है, कोई करता थोड़ा ही है, कोई बैठ के वही ऐसा होगा नहीं, वो सब प्रोसेस में। और जो प्रोसेस चल रहा है वो सब इनर्ट है, शरीर के अंदर होता है। क्वेश्चन ये है, इसको समझिए। प्रणादिबत, अगर आप चाहते हो, कहना चाहते हो जैसे घास वगैरह, घास मतलब घास खाना पीना जो चीजें, इससे दूध में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लॉजिक भी, ये एग्जाम्पल भी न गलत। क्यों? अन्यत्र भावाच्च अन्यत्र अभावात, ये सब जगह ऐसे नहीं होते। गाय ने घास खाया तो दूध निकल गया, तो चलो ठीक है, हम आपको बढ़िया हरे भरे दूब घास देते हैं, मशीन जाओ अपना कहीं से दूध बना के लाओ, बना के ला सकते? नहीं ला सकते। सूत्रकार यही कहता है घास से दूध बनता है पर ये स्पॉन्टेनियस मैटर के नेचर के कारण नहीं, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, और उन कारणों में एक कारण चेतन भी है। किसी मशीन में डाल करके घास फूस से दूध नहीं बनाया जा सकता पीने लायक। किसी मशीन में डाल के रोटी दाल खा करके इंसानी दूध बनाया नहीं जा सकता। कहां बनता है? जहां चेतन इन्वॉल्व होता है। नंबर 2, वो दूध भी सबका नहीं होता है। बैल का दूध नहीं होता है, पुरुष का दूध नहीं होता है, इवन वो गाय या जिसको आप स्त्री कहते हैं, वो पुरुष, वो मनुष्य स्त्री हो, गाय के जो भी मैमल्स होते हैं, घोड़ी हो, हथिन हो, जो भी हो, उनके पुरुषों में दूध नहीं आता, वो भी तो घास फूस खाते हैं, वो भी रोटी दाल सब्जी खाते हैं। नंबर 2, उस स्त्री को, वो नारी को, वो गाय हो या मनुष्य हो, किसी, उसमें दूध पूरे जिंदगी भर भी नहीं आते, पर जिंदगी भर तो खाना खाते हैं। अगर आपके हिसाब से घास फूस या खाना पीना खाने से वही ट्रांसफॉर्म्ड होकर के दूध बनता है, तो फिर तो एक स्त्री की जिंदगी भर दूध बनता, एक पुरुष भी दूध देता, क्योंकि दोनों एक ही खाना खाते हैं। दूध कब होता है? जब बच्चा आने का, और माता का वात्सल्य उसमें छुपा हुआ होता है, जो अभी हमने डिस्कशन किया। सो ये कहना कि जैसे घास फूस या खाना पीना खाने से वो खाना दूध में कन्वर्ट हो जाता है, ये गलत आर्गुमेंट है। प्रकृति के सेंस में वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, और जहां चेतन का इन्वॉल्वमेंट हो, वो चेतन के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही, और वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड में। और नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवृत्ति, जो सेकंड सूत्र में आपने पढ़ा, प्रवृत्ति का भी बड़ा है, उसमें इच्छा है, नीड, जरूरत या इच्छा या टेंडेंसी भी काम करता है, तभी खाना पीना दूध में कन्वर्ट होते हैं। हर किसी के लिए ये नहीं हो सकता। इसी तरह परमात्मा अचिंत्य शक्ति, जिसकी शक्ति को हम सोच नहीं सकते, ऐसे अचिंत्य शक्ति वाले परमात्मा भूतानुग्रह के लिए, भूत कहते हैं क्रिएचर, क्रिएचर के प्रति कंपैशन के कारण संसार को बनाता है कि वो क्रिएचर एंजॉय कर सके। जैसे माँ अपनी बच्चों के प्रति अनुकंपा के कारण, अपनी प्यार और वो वात्सल्य दया के कारण, जब उसके अंदर वो भाव बनता है,
तो हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, तो फिर वो दूध में बनते हैं। फिर वो बछड़ा हो या गाय, इंसानी बच्चा हो, कोई भी हो, जो मुंह में लगाता है तो दूध आने लगता है। माँ बीमार हो, कमजोर हो, तो भी दूध निकल जाती है। बछड़ा मर जाए, थोड़ी देर के बाद माँ का भी दूध बंद हो जाता है। और डेड बॉडी में भी नहीं होता है। इसीलिए ये कहना गलत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।